हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि ईशु अलीना के घर जाती है और अलीना से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। अलीना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और बस मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया। तो कहती है देखो, हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, इवन बचपन से जानते हैं, एक दूसरे को देखते आ रहे हैं, सोचते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। हम लोग भी एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं की कभी, यहाँ जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि बिना किसी बड़ी वजह के तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा जानबूझ के। तो अब चुपचाप बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। कोई बात तो ज़रूर होगी ना जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया। ऐसे ही तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, इतना तो तुम भी जानती हो और मैं भी। तो अब बताओ कि क्या बात है जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो अलीना काफ़ी देर तक शांत रहती है। ईशु कहती है कि प्लीज़ बताओगे क्या हुआ है, प्लीज़ बता दो यार, इस चक्कर में मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। तो अलीना काफ़ी देर तक शांत रहती है और फिर कहती है कि वो एक्चुअली, तो ईशु कहती है एक सेकेंड, सच बोलना झूठ बोलना, झूठ नहीं सुनना, अब बोलो। तो कहती है मैं एक लड़के से बहुत प्यार करते थे काफ़ी सालों से, और जब एंगेजमेंट की बात आई तो उसने मुझे छोड़ दिया। लास्ट मोमेंट पे जब मैंने उससे कहा कि अब हम घर में बता देते हैं, एक दूसरे का साथ चाहिए और मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकती, हमें ये रिश्ता आगे बढ़ा लेना चाहिए, तो वो काफ़ी दिन तक मुझे पहले टालता रहा और उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। पता नहीं कहाँ चला गया है, ना फ़ोन लगता है, ना बात होती है, ना कांटेक्ट करता है, कुछ भी नहीं करता और मुझे उसने छोड़ दिया। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे उसके जाने के बाद ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी बेवजह है, मेरी ज़िंदगी का कोई काम नहीं है, बिना वजह मैं चिंता हूँ। तो कहती है सीरियसली, एक लड़के के पीछे, एक प्यार के पीछे तुमने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच ली? तुम्हारे दिल में, दिमाग में एक बार भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया कि उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें कैसा फील होगा, वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? तुमने एक बार भी नहीं सोचा इस बारे में? बोलो। तो कहती है कि नहीं आया मेरे को ख्याल इस बारे में, नहीं समझ पाई मैं। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वही किया, गलत था सही था मुझे नहीं पता, बट जो लगा वो किया। बस उस समय मुझे एक ही चीज़ समझ आ रही थी और वो ये कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे मौका मिला तो मैं फिर से खुद को मारने की कोशिश करूँगी। मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। बस बात इतनी है और कुछ नहीं।
कहती है सीरियसली तुम अभी भी ये कह रहे हो कि तुम्हें मरना है? हाँ, मुझे मरना है। आर यू सीरियस? तुम सच में ये करना चाहती हो? हाँ, करना चाहती हूँ। सच में तुम ये करना चाहती हो? तुम मतलब एक लड़के के लिए मरने जा रही हो? तुम एक लड़के के लिए, तुम्हें बचाने के बाद भी तुम मरना चाहती हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए यार। इतनी अच्छी फैमिली है तुम्हारी और उनको छोड़कर तुम ये सब करने लग गई हो। मैं उससे बहुत प्यार। बकवास। प्यार प्यार होता ना तो तुम ये हरकतें ना करती, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। तुम्हें मरना है ना? एक सेकंड रुको, कैसे मरना पसंद करोगी? फिनाइल पी के, रेड पॉइजन खा के? नहीं नहीं, उससे तो बच जाओगी, चांसेस कम है मरने के। तेजाब दे दो, वो पी लो। नहीं, उससे शायद तुम्हारे पार्ट्स डैमेज हो जाएं, शायद बच जाओ। चाकू देती हूँ, नस काट लेना। लेकिन पता है ना कहाँ पे नस कटेगी जिससे मर ही जाओगे। अगर चांसेस बच गए ना, तुम्हें दुख होना हो, तुम्हारे माँ बाप को बहुत दुख होने वाला है। या एक काम करती हूँ, तुम्हें किसी ट्रक के नीचे धक्का दे देती हूँ, हाँ? या फिर एक काम करते हैं कि ऊपर से, इस बार तुम 2 मंजिल से कूदी थी ना, अब की एक काम करो, तुम 8 मंजिल से कूदो तो शायद तुम मर जाओगे। लेके चलूँ मैं तुम्हें कुदवाने के लिए? कूदोगी मरोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अलीना अपना सर झुका लेती है, उसकी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे होते हैं। ईशु उसके पास बैठती है, उसका फेस अपने हाथ में लेती है, उसकी आंखों से आंसुओं को पोंछती है और कहती है, अलीना, हमारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि हम एक ऐसे इंसान के लिए कुर्बान कर दें जो हमें प्यार ही नहीं करता हो, जो साथ देने के टाइम पे हाथ छोड़ के चला गया हो। ऐसे इंसान के लिए ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ऐसे इंसान के लिए जीना चाहिए जो तुम्हें डिज़र्व करता है। वो कहाँ लिखा है, कब लिखा है तुम्हारी ज़िंदगी में, ये मुझे नहीं पता, बट वो आएगा। और तब तक तुम्हें अपने मम्मी पापा के लिए जीना चाहिए। वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, वो तड़प रहे हैं उस दिन से जिस दिन से तुमने ये हरकत की है। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं जीना चाहिए, कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया? यीशु की बात करते हुए तो कहती है कि सीरियसली तुम अभी भी तुम मेरे सामने मरने जा रही थी, वहाँ गिरी हुई तड़प रही थी, क्या करती? वहाँ छोड़ के तुम्हें चली जाती, हॉस्पिटल लेके ना आती? एक काम करना, जब मैं यहाँ से चली जाऊँ ना तो अपना गेट लॉक करना और इस पंखे से लटक जाना। तुम्हारे मरने से अगर सब सही हो जाएगा तो यहाँ से लटक जाना। और तुम जैसी लड़कियों को जीना चाहिए भी नहीं, ठीक है? तुम लोग ज़िंदगी डिज़र्व ही नहीं करते, जो ज़िंदगी की अहमियत ही नहीं समझता हो, जिसे सिर्फ प्यार 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 ही लगता हो, माँ बाप का प्यार उसके लिए कुछ ना हो, ऐसी लड़कियों को जीने का हक भी नहीं होता, ठीक?
इतना समझाने के बाद भी तुमने अभी मुझसे ये पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, तो तुम्हारे लिए फिर यही ऑप्शन बेस्ट है कि जब मैं यहाँ रूम से बाहर जाऊँगी तुम गेट लॉक करना और पंखे से लटक जाना। तब मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं रहूँगी, तुम्हें देखने के लिए नहीं रहूँगी, ठीक है? तो जो मन में आए करना। मेरे सामने मरने जा रही थी इसलिए मैंने बचा लिया। और ये कह के वो ईशु वहाँ से उठने लगती है तो अलीना पीछे से कहती है सॉरी, रियली सॉरी। ईशु पीछे पलटती है और कहती है सॉरी मुझसे नहीं, अपने आप से बोलो, अपने माँ बाप से बोलो। आई होप तुम अपनी ये जो लाइफ है ना इसका सही इस्तेमाल करोगे। और हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बचाई है। तो कहते हैं कि बचाने वाला जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, और तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कर्जदार हो चुकी है। तो तुम ऐसा कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करोगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। एनीवे, अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर से मैं आई हूँ। और ये मेरा मोबाइल नंबर रखो अपने पास। बोलते हुए उसके फ़ोन में अपना नंबर फीड करती है और कहती है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं यहीं हूँ, कोई भी दिक्कत परेशानी होना तो मुझसे कहना, ओके? अलीना हाँ में सर हिला देती है और ईशु उसके घर से निकल आती है, अपने घर आती है और वहाँ पर सो जाती है। थोड़ी देर में माई का कॉल आता है, कहती है यार मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तो एक बार मेरे घर आ जाओ। तो वो जाती है माई के घर, वो कुछ बातें करते हैं आपस में और ईशु उबासियाँ ले रही होती है। तो कहती है तुझे इतनी उबासी क्यों आ रही है? कहती है मुझे बहुत नींद आ रही है। तेरी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं सो जाऊँ? कहती है सो जा। और दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए वहीं सो जाते हैं माई के घर पे। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।